जीतेगी। अब इसका देखना मैं मुंह तोड़ के आती हूँ। मेरी मर्जी। ओ तेरी बस सुन बताओ छोड़ो क्या हो गया? नहीं करो बाल छोड़। कौन? यार बिल्कुल छोड़ो। बहन की यही है सर। यही है तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है फिर? खाली। और ब्लैंक का क्या होता है? खाली। कोरा। आता है लिखना? जी उल्फत। ज्योमेट्री बॉक्स। जो मैं टाई हो गए ये तो। बाकी लोग एक एक स्टेप पीछे हो जाए। आप तीनों तो घर जाएंगे। एंड में आयशा और ओवी बलोच रह गए थे। उस टाइम आयशा की शक्ल देखते शी वाज लाइक ओ माय गॉड क्या होने वाला है। बिल्कुल वो चौक खड़ी हुई थी, उसको किसी चीज़ का भी आंसर नहीं आ रहा था। और ओवी बलोच तो उनको तो लिखना तक नहीं आ रहा था कि बोर्ड पे लिखना क्या है। टू शो एंगर आफ्टर गेटिंग एम्बैरेस्ड, कहावत। जो गरजता है वो बरसता नहीं। टू जी आयशा मैं बता रही। टू शो एंगर आफ्टर गेटिंग, शर्मिंदा होने से पहले, पता नहीं इस तरह से कुछ हो गया। पहले बोलो फिर तोलो। जब ओवी बलोच और आयशा का चैलेंज हो रहा था, मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांग रहा था कि आयशा निकल जाए, आयशा निकल जाए। मोर माउथ विल हैव मोर टॉक। किसने खड़ा किया पहले? जितनी मुंह उतनी बात है। आयशा आ जाए। अंदर से फीलिंग थी कि इस बंदी को अब चले जाना चाहिए, इसका आंसर सही नहीं आना चाहिए, मगर उस बंदी ने कर लिया, उसका लक काम कर गया। उस टाइम ओवी बलोच के अगेंस्ट, ओवी बलोच के साथ वो खड़ी थी, ओवी निकला और आयशा सेव हो गई। इसका मतलब ये हुआ ओवी बलोच, केविन, मुबीन और उल्फत, आपका सफर यहीं खत्म होता है। कोई अनफेयर चीज लग रही है मुबीन? नहीं सर बिल्कुल सही है जो हुआ, मतलब कि गेम है। केविन हो गया एलिमिनेट। मुझे दुख था क्योंकि सबसे मुश्किल टास्क उसने किया था। सांप को 29 सेकंड्स में इधर से उधर करना आसान बात नहीं है। जी केविन, एनीथिंग अनफेयर? क्या बताना चाहोगे जितने लोग जीत जाते हैं उसके बाद अपने चांस को जाया करते हैं? I was missing my mom. जी ओवी बलोच, सफर कैसा रहा यहाँ तक का? सर बहुत अच्छा। आपकी दोस्त भी आपके साथ जा रही है उल्फत? ओवी के निकलने पे रिएक्शन बहुत अच्छा हो गया था मेरा, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा था मेरे एक छोटे से मजाक को, क्योंकि वो रियलिटी थी कि वो बंदा कुछ नहीं करता, सारा दिन रूम्स में होता है, शॉर्ट्स पहनकर लेटा रहता है, ना हम लोगों के साथ बैठता है। अगर वो कभी आकर बैठता भी है तो बहुत चीप और सस्ता सा मजाक कर रहा होता है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जी उल्फत। सर इंग्लिश मुहावरे कभी पढ़े भी नहीं थे और उसमें तो मैं फिर भी 2-3 यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? अच्छा था। उल्फत जो गेम से बाहर हुई हैं उनका ये प्रॉब्लम था कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बोलती है। इवन जब बोर्ड पे लिखने का आया कि आपको प्रोवर्ब का लिखना है, उर्दू में मीनिंग लिखनी है, तो वो उसमें भी वो पहले मीनिंग लिख रही है, उसके बाद ब्रैकेट में उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिख रही है। इवन बोर्ड पे भी वो पूरा एक्सप्लेन कर रही थी। तो मुझे लगा कि और उनके हर बार हर आंसर उनका गलत था, लिखना भी सही तरह नहीं आ रहा था। किसी ने तो कह भी दिया कि वो किसी पीले स्कूल से पढ़कर आई हैं। किसको नहीं जीतना चाहिए ये शो? टॉप 10 हमें मिल चुके हैं। किसको नहीं जीतना चाहिए? अबीर को नहीं जीतना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये एक तो बहुत फजूल बोलता है और इसको बहुत आसान टास्क मिलते हैं और ये समझ नहीं आती कि इसको मुश्किल नहीं मिलता, आसान। अभी मुश्किल आया था इसने नहीं किया। और ठीक है जी अबीर। मैंने उसको पहले बोल दिया, मुझे बोल जी नहीं, आपके कहने पे नहीं किया मैंने। मुझे बोल दो, उसने बोला सबको अबीर नाच वाला। जी केविन, किसको नहीं जीतना चाहिए जो आप समझते हैं यार ये जीतेगा तो लगेगा नहीं ये अच्छा तब जीतेंगे। ओके जी मुबीन। सर ये ऐसे लोग बैठे हैं पे, किसी में कुछ पावर है, किसी में कुछ पावर है, कोई एक्समैन बैठे सारे म्यूटेंट्स। ये जो है ऐसे लोग। सर आप प्रोफेसर एक्सेवियर जिससे सोच रहे होते हैं हम सांप नहीं उठाएगा वो सांप उठा लेता है, जिससे सोचते हैं वो भाग नहीं सकता वो भाग लेता है। वो कुछ अजीब ही सीन चल रहा होता है। अब मैं सोचा था शायद मैं कर लूंगा लेकिन मैं कर नहीं पाया, बड़ी बैड लक हुई है। और जिससे लग रहा था उर्दू मैच जो नहीं लग रहा था ये कर पाएगी बिल्कुल। यहाँ पे जो हाजिर दिमाग होगा वही जीत के जाएगा। और इनमें से हैं कुछ लोग जो मुझे लगता है हाजिर दिमाग जो है। जो कौन नहीं है? जो कौन नहीं है वो अनायदा
और इनका दिमाग आयशा तो प्लानिंग में बहुत आगे हैं, तो अच्छा, मैं क्या इनको करती हैं? अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब प्लानिंग है इनकी, होती है इनकी टीम की आपस में, और होनी भी चाहिए। प्लानिंग के बगैर तो लॉबी कुछ बनी भी नहीं हुई है? होता। मतलब कि लीडर हैं ये अपनी टीम की, तो मैं मतलब मुझे कोई इनसे शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। चले 1 मिनट, एक फेवर मैं दे सकता हूं आप सबको। लारेब क्योंकि देखिए आपकी टांग में लगी हुई है, आप चाहें तो इनमें से किसी को यहां बुला सकती हैं, क्योंकि आगे चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं जो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, नहीं कर सकती आप। अगर इनमें से किसी को चांस देना चाहती हो, आपकी मर्जी है। खुद खेलना है, आपकी मर्जी है। मुबीन भाई को दे दें आप। नहीं खुद खेले, खुद आइए, ये चेक करे कर सकती हैं भाभी किस्मत आप। देख खेले। मैं खुद खेलना चाहूँगी। गुड है। वो भी जीते तो पैसे मेरे ख्याल से एक ही घर में जाते, लेकिन ठीक है, चल मर्जी है। जिस कंडीशन में आप हैं, सब याद रखिएगा, मैंने पूरी ऑप्शन दी थी इन्हें, और कोई भी अक्लमंद होता तो अपने हस्बैंड को बुला लेता। ठीक है, आप ही नहीं खेलना है? यस सर। चले जी, इन चारों का बैग पैक होगा। बहुत मजा आया। कैसा लगा बैग हाउस में? बहुत अच्छा लगा। मजा आया। बुरा क्या लगा? कुछ बताएं, हिडन सीक्रेट बता दें। सर टॉन्ट बहुत मारते हैं सर लोग। क्या? यही सर, शॉर्ट्स में क्यों घूमते हो रूम में? बुरा ये लगा सर के लोग देखिए, एक वो दूसरे देखिए के यहाँ चुप हो जाए सारे। सर, वो चीजों पे आ गए सर कि तुम्हारा ये तुम्हारा भाई, मैं कुछ भी नहीं है भाई, ताने नहीं मारा सर। जी नाडा, कुछ कहना आपने? सर एक्टिव होते तो अभी बाहर ही खड़े होते। सर सबने ही कुछ ना कुछ सोचा होता था, लेकिन खैर जो भी है, हमारी दुआएं जीत जाए इनमें से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने चांसेस आप लोगों को मिले हैं, इतने तो नहीं होते ना। सर इंग्लिश में मुहावरे नहीं पढ़े थे। सांप हर रोज उठाती हूँ घर पे। जी ओवी बलोच, आप चाहें तो कुछ कह सकते हैं लारेब को, क्योंकि वो अनफिट है। मेरी मेडिकल टीम ने मुझे बताया ये नहीं खेल सकेंगी। सर मैंने तो इनको कह रहा हूँ सर, इनको बुला लें सर। ये आप खुद नहीं आना चाहते? ठीक है जी सर, ये डिजर्व करते हैं इनके हस्बैंड। उल्फत, मैं कर सकती हूँ अगर आप मुझे चांस दो तो, प्लीज। जी आपको पता है मेरा। भाभी जी थोड़ी राइट प्लीज आप मुझे चांस दो। ना भाभी जी को। हाँ भाभी जी करूँ? हाँ हो जाए, हो जाए। अब ट्विस्ट ये आया कि मेडिकल टीम ने वकार भाई को बताया कि मैं बिल्कुल भी मेडिकली फिट नहीं हूँ और मैं आगे के आने वाले मुश्किल चैलेंजेस पूरे नहीं कर सकती। मुबीन के जो टैलेंट्स हैं उससे अभी यहाँ पर काफ़ी लोग नावाकिफ़ हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ, चाहूँगी कि मैं मुबीन को अपना चांस दे दूँ। आए मुबीन, आपकी हो गए भाई, वापस आ गए गेम में। आ जाए लारेब। सीक्रेट समय बता दें जो मुझे ना पता हो। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत नए तरह के लोग देखे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, किस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है, और किस तरीके से ऑन द स्पॉट सिचुएशन को कैसे हैंडल की जाती है। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। काफी सारे लोग देख के कहते हैं कि यार ये जो वकारदा का चीजें कराता है, इसका जिंदगी में कोई फायदा ही नहीं है, क्या मजाक है ये? आपको लगता है ऐसा? क्या सीखा आपने? सांप को पकड़ने से क्या सीखा? सर कि आप जो है, मतलब अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वो पूरा नहीं कर सकते। आप अपने डर के आगे जीत होती है। चलें, आपने बहुत अच्छा खेला। इतनी अरसे तक आपने सियासत की नज़र नहीं हुई, बड़ी बात है, और आप अपनी मर्जी से जा रही हैं। कैसा लग रहा है भाई वापस आके? सर दुख तो है मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ों में टैलेंटेड है, मैं थोड़ा फिजिकली थोड़ा सा। अब तो आप बिल्कुल आप अकेले होंगे, लड़कियां भी होंगी। नहीं, मैं तो वाला भी बिल्कुल दूर होगा। रहने की कोशिश करूंगा। एक दफ़ा भुगत चुका हूँ, वो भी एक यानी ऐसी। आपने उसको कुछ किया था? नहीं, मैं क्यों करूँगा सर, मैं क्या अपनी अम्मा की उम्र की औरत को छेड़ूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं सर। तो मतलब ये है कि होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक चांस मिला है और एक तरीके की नई ज़िंदगी है कि मैं वापस आया हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये है हमारे टॉप 10। बाकी लोग अपना घर का सामान पैक कर लें, आप लोग सुबह वापस जाएंगे। टूटे मेरे सपने ऐसे, तकदीर ही ना हो जैसे। टूटे मेरे सपने ऐसे, तकदीर ही ना हो जैसे। जो था चाहा वो ना मिला, जो था चाहा वो ना मिला।
किस्मत में ना था कोई सिला, किस्मत में ना था कोई सिला, ना मिला कोई सिला। मेरे मौला तू ही बता। आप 10 लोग ये बात समझ लें कि जो मुकाबला होगा उसमें किसी वक्त भी कोई भी निकल कर जा सकता है और मैं किसी पुराने कंटेस्टेंट को बुला सकता हूं। अबीर, आपको मैं बता रहा हूं, कल सांप आए, बिच्छू आए, कुछ भी आए, अगर आपने जाना है अभी चले जाओ, किसी का चांस बच जाएगा। या खेलने आगे? आपसे सुबह मुलाकात होगी। जो नई राउंड टेबल थी वहाँ पहुँच गए, बहुत क्रेजी थी। 5 सीट्स यहाँ, 5 यहाँ, बीच में वकार ज़का की सीट, बड़ा एक क्रेजी सा ना रूम बना हुआ था पूरा। वहाँ हम सब बैठ गए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप टॉप 10 हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा, तो फिर बुरा वक्त शुरू। आज जो भी चैलेंज होगा वो चैलेंज नहीं, सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो सही तरह परफॉर्म करेगा वो ही आगे जाएगा। आप में से कौन है जो वैक हाउस छोड़ के जाना चाहता है? कोई है ऐसा? हाँ या ना? नो। अब सिचुएशन ऐसी बनाई जाएगी कि आप खुद छोड़ कर जाएंगे। मैंने आपको मौका दिया था कि आप चले जाएं, आप नहीं गए। यहां पर एक चीज़ याद रखें, इस शो में कोई चैलेंज, कोई डेयर, कोई गेम नहीं है। यहाँ पर सिचुएशंस है, उसमें जो सही तरह दिमाग चलाएगा वो जीतेगा। सिचुएशन में आधी बात बताई जाती है और बाकी खुद सोचना होता है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ये बताया था और ये नहीं बताया। दिमाग चलाना है। क्लियर? यस। यहां पर किसी को किसी से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इनर सर्कल है, यहां आप बताएंगे। है किसी को प्रॉब्लम? नो। किसी ने किसी के बारे में कुछ कहना है? श्योर? आज आपके दरमियान जो पहला मुकाबला होगा उसमें ये देखा जाएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिमाग चला सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो आप लोग अपने अपने रूम्स में जाएंगे। रूम्स में जाने के बाद तैयार होंगे और आपको एक लोकेशन पे बुलाया जाएगा जहां मुकाबला होगा। एक सिचुएशन दी जाएगी। हमें फिर कहा कि रेडी हो जाएं, टास्क है एक और। अब ठीक है, हम लोग रेडी हो गए। उसके बाद जब हम लोकेशन पे गए, वहाँ हमने देखा कि एक पूल है। पूल के पास हमें खड़ा कर दिया गया। अब पूल के पास हम खड़े हैं, अब हम सोच रहे हैं पूल के साथ अब क्या करना है। स्विमिंग करवाएंगे, स्विम में रेस लगवाएंगे, क्या करना है, इन लोगों ने क्या करना है। सब वहाँ पहुँच गए। Waqar Zaka was there. He explained us the challenge. It was really difficult. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। कैसी गुजरी रात? अच्छी गुजरी। आपका नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने है। क्या नजर आ रहा है? पूल। जी नेडा, क्या नजर आ रहा है? पूल में हम लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि इस पूल में ऐसा तो नहीं कि कोई सांप या बिच्छू हो और हमें ये कहा जाए कि आपको इसके अंदर जाना है और थोड़ी देर तक रहना है। जितना आपके अंदर स्टेमिना है वो चेक कर रहे हो कि कितनी देर तक इसमें आप रह सकते हैं। ये पूल आपको बहुत आसानी से कर देगा पूल, अगर आपने मेरी बात नहीं समझी।
ये है आपकी नेक्स्ट सिचुएशन। देखना ये है कौन इसमें स्मार्टली रिएक्ट करता है। इस सिचुएशन में करना ये आपने, मैथ्स कितनी अच्छी है आपकी? किसी की भी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है। आपकी कैसी है वकास? नॉर्मल है। उर्दू जैसी? उससे थोड़ी सी अच्छी। उससे थोड़ी बेहतर। फाद आपकी कैसी है? अच्छी है सर। मैंने जैसी पूल पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि एक वकार जगह खाली तो इन पूल को नहीं छोड़ सकता। ऐसा तो नहीं बोल सकता कि भाई जाओ स्विमिंग करो और जो पहले जीत गया। मैंने कहा या तो इसमें वही कीड़े मकोड़े डालने वाला है और मे बी द कोबराज और मे बी जो भी क्रैब्स डाल दे, कुछ डाल दे। मैंने कुछ ना कुछ तो डालेगा। इस सिचुएशन में आपने करना ही है, पूल में जाएंगे, मैं आपसे 5 सवालात पूछूंगा जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो कैलकुलेशन से डील करता है, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन दी जाएगी इस पूल में। दिमाग से ही कैलकुलेशन करते हैं ना वक्कास, या कोई और चीज़ है? नहीं, दिमाग से। आपके दिमाग में 5 हिस्से होते हैं बेसिकली, उनमें से एक हिस्सा है जो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन डालेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा अनफेयर बनाएंगे। अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट करके यहाँ पर आपने बता देना है। क्लियर? अब वो ले जाके जब उन्होंने स्विमिंग पूल के हम सबको खड़ा किया तो मैं पानी को देखूं, यूं गहराई देखूं उसकी। मैंने बोला यार ये कोई मुझे डरा रहा है, ये 40 फुट है, कोई और डरा रहा है मुझे, कोई 30 फुट है। तो मैंने बोला यार ये क्या सीन हो गया मेरे साथ, इतना गहरा पानी है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, अगर कहीं जाता हूँ तो डूबूंगा ही। अब इसमें होगा क्या? एनी गेसेस? क्या लगता है इसमें क्या होने जा रहा है? सर पूल में सच और भी कुछ चीज़ें शायद आप डाल दें। वो क्या है? स्कॉर्पियन डालना है, और क्या डालना है? नहीं सर, फ्रॉग डाल देते हैं, स्कॉर्पियन डाल दें, और क्या डालना है? सर वैसे इतनी मुश्किल है, क्यों डाल रहे हैं? तो आप लोग ही सजेशन दे रहे हैं। अच्छा स्कॉर्पियन तो डन हो गया, वकास ने भी सजेशन दिया है। और क्या डालना है वकास इसमें? फ्लावर, बॉल डाल देते हैं, और फ्लावर्स। अच्छा फूल भी डाल देते हैं, और स्कॉर्पियन, कॉइन्स। अरे वाह, ले आओ भाई चैलेंज। कैसे इसको, यानी आज चैलेंज पहले से पता है भाई। पूल का टास्क ये था, उसके अंदर मैथ से क्वेश्चंस पूछने थे और नीचे कॉइन्स डाले हुए थे। जैसे उन्होंने पूछ लिया 2 = 2, हमें जैसे 2 = 2 का आंसर आता है 4। अब 4 कॉइन्स हमने जैसे 2 के 2 उठा लिए, 1 के 4 उठा लिए, ऐसे हम लोगों ने करना था। इसमें कॉइन्स है, ये इसमें फेंक देंगे। 1 रुपए का है, 2 रुपए का है और 5 रुपए का है। अगर मैंने कहा 1 × 2 तो क्या करेंगे? 2 रुपए का कॉइन। 2 का या 1 के 2। जबरदस्त, क्लियर हो गई चीज? होगा ये, पूल में जाएंगे एक साथ, जाने के बाद आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल, 3 × 9 27। 27 के अंदर कॉइन्स होंगे। कॉइन्स कितने कितने के होते हैं? 1 2 5। 1 2 3 4 5। 1 2 5। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का। जब मैं बोलूंगा गो, अंदर जाएंगे, कॉइन उठाएंगे, यहाँ डालने की कोशिश करेंगे। अब आधे लोग ऐसे होंगे कहेंगे यार हमें तैरना नहीं आता, तो उनके लिए क्या करेंगे वो? हम रोकेंगे। आपके लिए सबसे आसान काम है। टच कर सकते हैं हम लोग। नहीं, उसको टच नहीं करना, आपने इनको रोकना है। उसको पकड़ के वहां नहीं लेके जाना, ये निकल के बाहर भाग गए, लेके चले गए। 2 मिनट का टाइम होगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हर सवाल के बाद बाहर आएंगे आप लोग, फिर अंदर जाएंगे। क्लियर है? जब गो बोलूंगा कूद जाना है, जिसने जो प्लानिंग करनी है कर ले। एंड पहला सवाल, 50 × 2 - 70। कूद जाओ।
ठीक है, हो गया हो गया हो गया, गिने। सर वकार ने जब कहा कि कॉइन्स इसमें से आपको ढूंढने हैं तो हमें लगा कि बहुत इजी है, हम आराम से कर लेंगे, लेकिन जब किया तो पता चला क्योंकि स्विमिंग नहीं आती और इतनी देर पानी में रहना फिर कॉइन्स को निकालना वो स्लिपी था तो हाथ में नहीं आ रहे थे। इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा आपको। जी वकास कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे कॉइन छीन रही है, मैं काउंट कर रहा हूँ, काउंट करने के बाद सारे इन्हीं को दे देता है। ले लो, किसी भी तरीके से कॉइन भी छीन रहे हैं, मैंने काउंट कर लिए। वो कह रहे हैं प्यार से वो जान भी दे दूंगा, छीनो मत। अभी जान नहीं मांगे, सिर्फ कॉइन मांगे थे। हमारे लिए तो जमा कर रहा था। तुम अलग के जमा नहीं कर रहे थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार है? 60 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 99, गो। ये छोड़ो। क्या छोड़ो? ये छोड़ो। क्या छोड़ो? सर ये रॉन्ग है। नहीं नहीं, इस तरह पकड़ना नहीं है आपने। बॉस पकड़ के ये नहीं तो आपने पकड़ना थोड़ी है। चले हट जाए, ठीक है। बाबा बाबा हो गया, पहले हो गया हो गया हो गया। मैं तो ठंडे दिमाग का आदमी, बट दिस गाय वकास, ही इज अ वेरी लो टेम्पर्ड गाय। देयर इज दिस गर्ल मूमल, शी ट्राइड टू स्टॉप हिम। व्हाट ही डिड वाज, हाथ में कॉइन्स थे उसके, वो जैसे ही डालने जा रहा था, मूमल उसके हाथ पे खैर बहुत जोर से मारा ना, तो सारे कॉइन्स उड़ गए। वकास ने बिल्कुल आसरा नहीं किया। अच्छा मैं होता तो फिर मैं लड़की का आसरा कर लेता। वकास ने मूमल को पकड़ा, पानी में डस। मैं तो ऐसा खुश हुआ, मैंने कहा सही किया इसके साथ। 3 जाके कोने पे खड़े हो गए, डॉक्टर आयशा, कुंजुल और वो लड़का मुबीन और एक दो और। मैंने अपनी फुल परफॉर्मेंस में दी, मैं सिक्के ढूंढ के लेके आ गया। अब आयशा कभी वो उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी किसी के साथ, वो हमजा और फहाद को सिक्के दे रही, हालांकि उससे मेरी अच्छी बात, उसको मुझे देने चाहिए, नहीं उनको दे रही। और ऊपर से मरियम मेरे हाथ से सिक्के छीन लिए। अगर वो मरियम मेरे हाथ से सिक्के नहीं छीन दी तो मैं ये पानी का चैलेंज जीत चुका हूँ। वकास ने डाले। वकास आपको लगता है सही डाले? यस। अगला सवाल, 77 प्लस 88 माइनस 140। हो गया, बस ठीक है, हो गया, ठीक है, हट जाओ, खत्म, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो इनको रोके ताकि ये लोग भी ना जीत पाए जिनको आती है। हम लोग पूल में कूद गए, कॉइन्स इकट्ठे कर रहे हैं, मैथ के कुछ पूछ रहा है, 2 into 2, 8 into 6, जो भी है क्वेश्चन पूछे जा रहा है, हम लोग का आंसर्स भी उसी टाइम सोच के और फिर कॉइन्स उस टाइप के पूल के अंदर डाल के अंडर वाटर निकाल रहे हैं। 66 माइनस 58 प्लस 20।
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बस सही हट जाए. It was really funny, except me, my brother Fahad, and this guy Vicky. 3 of us were only finding the coins. बाकी सब लोग तो खड़े हुए थे एंड पॉइंट पे जहाँ हम लोग कॉइन्स डाल लेते और बस हम लोग कॉइन्स जमा करके ऊपर आते, वो कॉइन्स छीन लेते. स्विमिंग किसी को नहीं आती थी, पानी में मुंह डालने से भी डर रहे थे, बस हमें तंग कर रहे थे. मुझे हंसी आई सबसे ज्यादा मुबीन भाई पे. कुछ भी नहीं करना आता, डीप वाटर से डर रहे, बस यूं हाथ चला रही यूं. तो मैंने बोला यार हम कुछ नहीं आता, हमें तो करने दो. नहीं. 3 multiplied by 7 minus 1. हो गया, ठीक है, सब सो रहे थे. यार मैं बोल नहीं रही आपको. मुझे ऐसा लग रहा था कि हमजा जो है पहले से ही कॉइन्स जमा करके अपनी पॉकेट में रख रहा था, क्योंकि जैसे ही कोई आंसर आता था वो फौरन कॉइन निकाल के और उस बॉल में डाल देता था. 9 + 2 - 5. कुंजल, मैं यकीन बता रहा हूँ उसके पाँव वो, अच्छा वो क्या कर रहे थे, पाँव से कॉइन जमा कर रहे थे. जीत गई. मैंने बोला यार ये क्या से जीत, ये जीत तो नहीं मानी जाएगी. क्या वहाँ खड़े हो आप, हमारी बात कर रहे नहीं हो, खुद वहीं से कॉइन डाल रहे हो. 7 + 7 - 9. Four plus 6 is equal to. सिर्फ वो वाले उठा. हटो, आ जाओ. किस बात का? मुझे क्या बोला तुम खड़ी हो? बदतमीज इंसान. हम सब डिफेंडर बन गए थे कि जो लोग कॉइन्स उठा रहे हैं उनको हमने बाउल में डालने नहीं देने. पर इसमें थोड़ा सा मैंने एक चालाकी की कि लोग सारे कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग उनको रोक रहे हैं. मैंने कहा वो देखो हमजा आ रहा है, सबको मैंने इधर-उधर भेज दिया हमजा विकी फहद को रोकने के लिए. 1 + 1 is equal to 45 - 39. ठीक है, उठा लो. लास्ट क्वेश्चन. 100 - 99 + 2. मैंने डाल दिया. डाल दिया मेरे पकड़ में. 2 multiplied by 2 + 8. हो गया. वकास ने पहले डाला है. खत्म, बाहर आ जाओ. आयशा और अनीदा, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो इस शो में आई क्यों है. भाई जब तुम लोगों को किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, खेलना नहीं है, तुम लोग आए क्यों हो. उनको पूल वाला टास्क दिया, वो साइड में खड़ी हुई है दोनों, और हम अनीदा जो है हमजा को उठा के कॉइन दे रही है, आयशा फहद को और वकास को दे रही है. कोने में खड़ी हुई है, ना नीचे पूल के अंदर तक जाके एटलीस्ट ट्राई भी नहीं कर रही वो. अब मुझे बताना है विनर कौन है. लेकिन आप रोक नहीं सके सबको. सर मैं अकेला क्या करूं, मतलब आधे गोलची मुझे लग रहा है कहीं गोलची? किसी ये गोलकीपर जो है आधे किसी का साथ दे रहे हैं, आधे किसी का. मैं एक वाइड बंदा था जो सबको रोकना मैं चाह रहा था. सर पर जो बात है मुबीन भाई बहुत खुश है आजकल, समझ नहीं आ रहा कल से इनको क्या हुआ है, मुस्कुराहट जारी नहीं है इनकी. आप एक्टिव भी हो गए नहीं सर ऐसे कोई बात नहीं है, एक्टिव तो होना ही है. अब अकेले जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो मैं तो एक्टिव तो मुझे और जिम्मेदारी किनकी है, लड़कियों की? नहीं वो मतलब कि चैलेंज जीतना है तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि रहूँ यहाँ पे, लेकिन चांस शक्ल पे भी निखार नजर आ रहा है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. जब जाएगा नहीं तो दिखा रही है. ये इस तरह आप हंसे भी नहीं पूरे. बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर. क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं है सर. क्या वजह होगी सर? क्या वजह लग रही है आपको? सर लगता है जो कैदी दीदी से छूट जाता है, मुझे तो वैसा लग रहा है कुछ. पहले आपके ये चीक्स नीचे रहते थे, अब ऊपर है. ये देखें, ये मुझे तो सर आपसे देख के हंसी आ रही है. मुझे देख के क्यों हंसी आ रही है? आप ऐसे बात ही इस तरह कर रहे हैं तो मैं खुशी होऊंगा ना कि मतलब कि
अच्छी बात है इस तरह। ये अच्छी बात है कि चली गई लारे। नहीं ये अच्छी बात। फिर क्या अच्छी बात है? अच्छी बात ये है कि अब एक चांस और मिला है मुझे तो मैं परफॉर्म अभी आप देख नहीं सकते खड़े कहाँ बीच में हम लोग लड़के आपको कोने में दिखते थे। हाँ वैसे ये तो मैंने नोटिस किया। अभी बैठे हमारे पास भी बैठे थे वहाँ पर, आ रहे सबके पास बैठे। पहले नहीं आते थे? नहीं नहीं पहले भी आया हूँ, अभी भी आया हूँ। और अच्छा पहले भी आ रहे थे सर? तो बात तो करते हैं ना, इंसान जब हैं सब तो बात तो करेंगे। चले, जिस कंटेस्टेंट ने इस सिचुएशन में स्मार्टली प्ले किया है, कुंजुल, आपके 2 जवाब ठीक है, ताली होनी चाहिए इनके लिए। फहद और वक्कास, आपके भी 2 जवाब ठीक है। तो आपने देखा सिचुएशन में स्मार्टली कैसे खेलते हैं, इतनी मेहनत के बावजूद वो वहां खड़े होकर उसने 2 आंसर दे दिए, कुछ भी नहीं किया। तो ये है बेसिकली, ये विनर होता है जो स्मार्टली खेले। आपको भी यहाँ खड़े हो जाना चाहिए था, जो आ रहा है उसे छीन लेते। इतनी मेहनत करके लाकर लड़कर कुंजुल ने अच्छा खेला अब तक। एनाइटा के लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। गेम को कैसे जीत लिया आपने? हाँ, ये तो कॉमेडी शो हो जाएगा ना अगर अभी आप जीत गए। मतलब एक कोना पकड़ा हुआ है आपने और आयशा ने, इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस। अबीर, कौन जीता होगा? हमजा भाई। हमजा के लिए ताली होनी चाहिए, हमजा जीत गए इस कंपटीशन को। Unfortunately, I couldn't win. My brother won. So I was like, fine यार, मतलब मैं नहीं जीता, मेरा भाई जीत गया। यहाँ पर कौन ज्यादा आपको लग रहा था कि आपको रोक रहा था सही तरह? सर वैसे रोक तो कोई रहा नहीं था, सब लोग वहीं खड़े हुए थे कि बस जो आया हाथ मारने के लिए। बाकी बीच में इट वाज वेरी इजी टू कलेक्ट द कॉइंस। बीच में कोई हर्डल्स नहीं थी, सिर्फ वहीं पे सारे खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। कितने बेवकूफ़ हैं सारे कि आप रोक ही नहीं सके। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस। 2 लोगों ने स्मार्टली रिएक्ट किया, कुंजुल और हमजा ने। बाकी आप लोग जितने भी हैं, अच्छी एफर्ट थी वकास की भी, फहद की, लेकिन हमजा इस मुकाबले को जीत गए हैं। जो बाकी अब मुकाबले होंगे उसमें आप सबको परफॉर्म करना है। हमजा आराम से कमरे में जाएंगे और रेस्ट करें। तो पहली सिचुएशन में हमजा आप विनर हैं। नेक्स्ट चैलेंज जो अभी आपका होने जा रहा है, करना उसमें यह है कि 5 कंटेस्टेंट एक दफा परफॉर्म करेंगे और 4 एक दफा, यानी लड़कियां एक दफा और लड़के एक दफा परफॉर्म करेंगे। और होगा उसमें कुछ यूं कि लड़कियां एक रिंग में होंगी और उस रिंग के अंदर आपको बांध दिया जाएगा। बांध देने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप जोर लगाएं और एक सामने बैलून होगा, उसकी तरफ जाना है। उस बैलून को जैसे ही आप पकड़ेंगे और फाड़ेंगे तो उसमें एक क्यू कार्ड होगा। क्यू कार्ड में एक सवाल लिखा होगा। ये सवाल आपने उससे पूछना है जिसको आप समझते हैं कि शायद वो जवाब नहीं दे सकेगा। क्लियर है ये चीज? अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो आप बाहर, और जवाब नहीं दे सके, क्लियर है? उसके बाद लड़के और लड़कियों में से जो विनर होगा उसके दरमियान मुकाबला होगा। एक विनर हमें मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। आइए उस लोकेशन पे चलते हैं। जब हम लोकेशन पे गए वहाँ कुछ स्टिक्स थी एक राउंड में और सेंटर में एक रिंग था। रिंग में जो है वो रस्सियाँ बंधी हुई थी। उसे देख के मुझे लग रहा था कि हमें हाथ से एक दूसरे की तरफ खींचना होगा, पर वो कुछ अलग ही था। अब टास्क ये था कि बेल्ट्स अपनी कमर पे बांधनी है और जो बड़ी रिंग बनी हुई थी उसके साथ साथ स्टिक्स लगी हुई थी। स्टिक्स के ऊपर बलून्स थे। बलून्स के अंदर कार्ड्स थे जिसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए थे। कार्ड निकाल के सवाल करना था कि जिसको जवाब ना आता उससे सवाल करना था। एंड गो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए बहुत, कि मैं अब आईक्यू किसी का मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं। खैर सबसे पहले बलून मैंने पकड़ा और मैंने बेवकूफ़ी की अनीदा से सबसे पहला क्वेश्चन करके। कुंजल किससे पूछना है? अनीदा से। क्या सवाल है? दुनिया में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का क्या नंबर है?
कुंजुल आप बाहर हो गई हैं। गो। और अनीडा ने गुब्बारा फाड़ दिया है। जी अनीडा किससे पूछना है? स्ट्रॉन्ग को निकालना चाहो तो निकाल सकती हो। जी मूमल, जी क्या सवाल है? चीन का दारुल हुकूमत का नाम। नहीं पता? चाइना। हाँ चाइना। चीन का दारुल हुकूमत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त होने लगा है। चाइना। चाइना है। जबरदस्त, क्या दिमाग चला है। उतारे, बाहर आ जाए। एंड गो। जी आयशा किससे पूछना है? मरियम, जी पूछे। दुनिया का सबसे तवील दरिया कौन सा है? दुनिया का सबसे तवील दरिया रावी सिंध। दरियाए रावी दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। सही हो सकता है, बोले। दरियाए सिंध। दरियाए सिंध दुनिया का सबसे बड़ा है। बाहर निकले। क्विज कंपटीशन जब हुआ उसको हर आंसर आता था, उसको एक ये नहीं पता कि सबसे बड़ा रिवर कौन सा है। वो जो टीचर बनी फिरती है, मुझे सब कुछ आता है, फलाना फलाना इस तरह के जो बकवास करती है, उसको एक आंसर नहीं आया रिवर का। आयशा और अनीडा आपके दरमियान मुकाबला है। जो जीता एडवांटेज मिलने वाला है। एंड गो। अगर अनीदा बलून लेती है और उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब मुझे नहीं आता, तो वहाँ बड़ी बेइज्जती हो जानी है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो गेम मैंने जीतनी है। मैंने जोर लगा दिया, बलून फाड़ के क्वेश्चन अनीदा से पूछा। जी क्वेश्चन करें। अमेरिका का दारुल हुकूमत क्या है? वॉशिंगटन। जवाब दुरुस्त है। आयशा आप बाहर हो गई। लोग जब खड़े हुए, मैं, अबीर, फहाद और विक्की, तो हमारी बातचीत हुई नहीं आपस में। तो फहाद और विक्की ने टीम बना ली और मेरे साथ पे वो बच्चा आ गया एकदम छोटा अबीर। बोले हैं मुबीन भाई आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अबे मैंने बोला ट्रस्ट को छोड़, जान लगानी है पहले, हमें उस तरफ भागना है अपने राइट हैंड साइड पे। तो जब वो जान लगाने की बारी आई तो मैंने तो अपनी फुल जान लगा दी। मैं लेट गया, पूरा ब्रेक लगा दिया, गड्ढे हो गए इसमें घास के अंदर। तो अबीर बेचारा भी नीचे लेट गया, लेकिन वो 2 लोग थे और हम 1 थे, तो 1 और हाफ बच्चा बिल्कुल। एंड गो। जी फहद, सबसे स्ट्रॉन्ग जो भी है उसके लिए आप पूछेंगे तो फायदा है। जी विक्की से। फहद और वकास ने टीम बना ली थी और फहद ने वकास को डिच कर दिया था। उसको किसी चीज़ का आंसर आता ही नहीं है। उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई जवाब उसे नहीं आता, यूं खड़ा हो जाता है बस। वाह, तू ही साथ दे रहा था ना। जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लाइन को क्या कहते हैं? गेम से बाहर और दोस्तियां निभाएं। एंड गो। सही है, फहद के पास पहले आया है। जी किससे क्वेश्चन पूछना है आपने? सवाल। रात को पौधे क्या खारिज करते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करते हैं? हाइड्रोजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है पौधों में से रात में, लेकिन मेरा दिमाग एकदम माउफ हुआ, पता नहीं मैंने किस धुन में वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और बोल दिया, मेरे समझ में ही नहीं आया। तो बड़ी बेवकूफ़ी हो गई मुझसे। एंड गो। जी फहद क्या क्वेश्चन है? पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? बोलने दो। और हाँ, और हफीज जमाली। और नहीं पता? सिकंदर मिर्जा। आजा बात। पता नहीं फहद कैसे जीत जाता है, कभी वो गेम में सीरियस नहीं होता, वो हंसते हंसते आगे निकलता है और चीटिंग से जीत जाता है। उसमें भी वो ऐसा ही हुआ, चीटिंग से जीता है। फाइनल मुकाबला है
नायडा और फहद के दरमियान 2 पक्के दोस्त, जो जीतेगा उसे एडवांटेज मिलेगा। गो। अब मुकाबला था अनीदा और फहद के बीच में, तो मुझे तो था कि दिमाग में था कि अनीदा नहीं कर पाएगी, फहद जीत जाएगा। किस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती? 1994। जवाब बिल्कुल ठीक हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। 1992 और फहद जीत गए इस मुकाबले को। आ जाए। अनीदा के हारने पे मुझे बहुत खुशी हुई थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये दोनों पार्टनर्स जीत गए तो फिर हम लोग और पीछे रह जाएंगे। आप दोनों का एक मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो रहेगा और दूसरा जाएगा। इतनी बुराई एक दूसरे की कर रहे हैं तो उसको मैदान में लाना चाहिए। आप लोगों का चैलेंज ये है, सुबह 6:30 बजे आपका एक जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो क्रिएट की जाएगी, और अगर उस वक्त ये दोनों नहीं हुए, लूजर का स्टिकर यहां लगा के, तो 75 लाख गए। ऐसी बनी